तो ये वीडियो काफ़ी टाइम से डिले था एग्ज़ाम्स की वजह से, और ये दिसंबर में हो जाता, एग्ज़ाम्स चल रहे थे, नहीं तो 3 जनवरी तक एग्ज़ाम्स थे मेरे। तो ये सेटअप टूर का वीडियो मेरा, और ये तीनों चैनल पे होगा। एक है एनजीओ, एक कथावाचक, और एक है सीरियस फॉर गेम्स, क्योंकि सेम ही सेटअप है तो तीनों चैनल पे डाल देते हैं। और इसमें हाँ, तो जो भी प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रहा हूँ या जो भी डिवाइस मैं यूज़ कर रहा हूँ अपने सेटअप में, वो मैं एंड में वीडियो के कुछ कुछ सेकंड के टाइम इंटरवल में मैं वीडियो में उसका स्क्रीनशॉट डाल दूंगा विद इट्स फीचर्स, और उसके मतलब जो भी डिटेल्स होंगी उस डिवाइस गैजेट, जो कुछ कहना चाहो उससे रिलेटेड, वो मैं डाल दूंगा एंड में। तो हर डिवाइस के लिए 5-5 सेकंड का या 10-10 सेकंड का मैं डाल दूंगा, तो वहाँ पे तुम आराम से देख सकते हो। बाकी वीडियो में मैंने एक्सप्लेन करी ही है। हाँ मतलब हाँ, तो वीडियो में मैंने एक्सप्लेन करी ही हैं वो सारी चीज़ें, और कुछ तो तुम खुद ही समझ जाओगे। और डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगा लिंक नहीं, मतलब नाम डाल दूंगा मैं सबका, डिवाइस का जो नाम होगा। और हाँ, वैसे साथ शुरू करते हैं यहाँ से जर्नी अपनी, देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं इस साल के एंड तक। होपफुली बढ़िया हो, अच्छा साल जाइए। बाकी तो हाँ, और लास्ट पॉइंट जो मुझे कहना था कि वीडियो काफ़ी रॉ है, ऐसे चलते चलते क्या मतलब ऐसे ही बनाई है। बस ये जो पीछे तुम फ़ोन देख पा रहे हो, ये साइड, ये M30s, सैमसंग का गैलेक्सी M30s, इसी से बनाई है। और कोई माइक भी नहीं यूज़ कर रहा है, वो जो वायरलेस माइक जो आते हैं, कॉलर माइक वगैरह जो भी कह लो, वायरलेस जो भी है, तो वो वाले माइक भी यूज़ नहीं कर रहे। सिंपल जो ऑडियो है, तुम ये पीछे फ़ोन का ही ऑडियो है। तो वैसे मैंने भी चेक करा था रिकॉर्डिंग के बाद, तो ठीक ऑडियो आया था, कोई ज़्यादा कुछ ख़राब नहीं है, तो सही है। तो सारा मैं हाँ वही सेटअप पूरा एक्सप्लेन करा है, और एंड में डाल दूंगा मैं सारे 5-5 सेकंड के, कि तुम मतलब वही गूगल से या अमेज़ोन से कहीं से फ़ोटो निकाला होगा, या कोई स्क्रीनशॉट जो मैंने खींचा है वो मैं डाल के उसके फीचर्स लिख दूंगा, डिवाइस गैजेट जो भी है उसके। तो वहाँ से तुम देख सकते हो, कोई देखना होगा तो, और डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो थैंक यू एंड वेलकम टू द चैनल। ओके जी, तो ये है मेरा सेटअप। पहली वीडियो होगी मेरे चैनल की जिस पे मैं ढंग से एडिट वगैरह रिकॉर्डिंग काम करूँगा, ऑलमोस्ट पहली वीडियो। चलो जी, इसको तो यहाँ पे ये जो पहला ये वाला ब्लैक वाला मॉनिटर है, ग्लॉसी ब्लैक टाइप, ये है मेरा LG का 22MP 68VQ। काफ़ी पुराना मॉडल है, पर मेरा पहला IPS मॉनिटर है ये। अभी पता नहीं क्यों इसकी स्क्रीन क्वालिटी, पता नहीं क्यों इसने यूज़ के बाद थोड़े सालों बाद पता नहीं क्यों डल सी हो गई है, पर है ठीक। जो दूसरा मॉनिटर मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है लेनोवो का G2510। ये है 144 FPS का। पैनल मुझे याद नहीं, लेकिन ये फुल HDR10 सपोर्ट करता है ये। लेकिन अभी ये जो नीचे ये रहा, ये है पाई बॉक्स का ग्राफिक कार्ड, 1080p 60 FPS की स्ट्रीम करा देता है ये। तो लेकिन बस HDR नहीं है, तो उस स्क्रीन पे अभी HDR नहीं आ पा रहा है, और इस पे तो HDR सपोर्ट है ही, तो ये मैटर भी नहीं करता। देखते हैं फ्यूचर में एलगाटो पे अपग्रेड करेंगे तब HDR आएगा। और ये जो दूसरा ग्रे वाला लैपटॉप है, ये मेरे ऑफिस का है, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स नहीं दूंगा। जहाँ पे जॉब है मेरी वहाँ का है ये। तो हाँ, और ये जो लैपटॉप है इससे मैं स्ट्रीम करता हूँ, तो अभी थोड़ी देर में इसका भी सेटअप समझाता हूँ मैं। लैपटॉप है लेनोवो का लीजन 5 है, AMD वर्जन है इसका, और मतलब AMD का CPU इसमें R5 4600H। और हाँ, GPU है इसका GTX 1650। तो बस ये बस उसी में हेल्प करता है कि स्ट्रीम 1080p की स्ट्रीम बढ़िया से कराने में, एनकोडिंग वगैरह। वही डबल PC स्ट्रीम तो लोड नहीं पड़ता। लास्ट जब उसी वजह से मैं वूकॉन्ग की स्ट्रीम कर पाया था जब लास्ट करी थी।
वूकॉन्ग बहुत हैवी गेम है। ओके, तो यहाँ पे मैं ट्राई करता हूँ एक चीज़ समझाने की। थोड़ा जूम आउट करते हैं, जूम इन है नहीं, नॉर्मल पे है। जूम आउट करेंगे तो बाकी चीज़ें भी आ जाएंगी। जूम आउट हो, क्यों नहीं हो रहा? 1 पे है। जूम इन हो रहा है, जूम आउट क्यों नहीं हो रहा? पता नहीं, छोड़ो अभी। तो एक एक चीज़ एक्सप्लेन करते हैं। ये रहा, यहीं से करते हैं। अब वीडियो क्वालिटी छोड़ना है ऐसे ही। सॉरी, थोड़ी सी धूल लगी है, कर दिया क्लीन। एक एक कंपोनेंट पे आते हैं, समझाता हूँ मैं। तो ये रहा मॉनिटर, मॉनिटर कह रहा हूँ, लैपटॉप लेनोवो का लीजन 5i। और जो वही कॉन्फ़िगरेशन मैंने इसकी बता दी थी। ये है मेरा स्विच, तो नीचे राउटर लगा हुआ है जिससे वाईफाई आता है। और स्विच मैंने यूज़ करा, वैसे मुझे देखना था स्विच क्या होता है। तो स्विच से एक कनेक्शन यहाँ जा रहा है मेन पीसी में, इस स्विच से यहाँ पे जा रहा है, ठीक है। और दूसरा कनेक्शन जा रहा है यहाँ पे, और जो तीसरा कनेक्शन जा रहा है वो मेरे ऑफिस के लैपटॉप पे जा रहा है। इसके थ्रू ये रहा कनेक्टर इथरनेट का, वहाँ पे टाइप सी का है ये डोंगल, तो ये ज़रूरी था। और ये है, हाँ ये देख लो, पाईबॉक्स इंस्पायर इंडिया, पूरा नाम देख लो अच्छे से। लगभग 1500 के आसपास आता है, और 1080p 60 fps की स्ट्रीमिंग करा देता है अच्छे से। शुरू में थोड़ा सेटअप है, कोई मुश्किल नहीं है, बस इसके गाइडलाइंस फॉलो करते जाओ तो हो जाता है बढ़िया से। अब आते हैं, चलो मेन पीसी पे आ जाते हैं। पहले थोड़ी बहुत धूल जम गई है, साफ़ करना पड़ेगा अच्छे से, कोई नहीं। तो इतनी सारी वायरिंग देख रहे हो, स्लीव्स में डाल दिया मैंने, एक ही स्लीव में डाल दी, क्योंकि वहाँ पे सब कुछ एक टेबल पे नहीं है, स्ट्रीमलाइन नहीं है, तो फैला हुआ है वायरिंग थोड़ा। केबल मैनेजमेंट इग्नोर कर दो। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये देखो, ये जो पीछे ऑडियो का कनेक्टर होता है ना, पे स्पीकर का लगता है, वहाँ मैंने लगा दिया एक्सटेंशन 2 पोर्ट वाला। तो एक जा रहा है, एक नीचे स्पीकर का सेटअप है एफएनडी का, और ये दूसरा जा रहा है यहाँ पे साउंड बार पे। तो वही ऐसे, कहाँ गया, सॉरी फ्रेम में नहीं आया ना, हाँ तो रुकी, मिस्टेक माफ़ कर देना। एक जा रहा है नीचे बिल्कुल, यहाँ से वहाँ नीचे जाके बिल्कुल एक लगा हुआ है, आउट ऑफ फोकस हो गया, यप ठीक है। दूसरा है इस वाले स्पीकर पे एफएनडी पे, तो बहुत ही ध्यान से सुनना पड़ता है, लेकिन जब ये सिंक्रोनाइज होती है इनकी ऑडियो तो बहुत अच्छी आती है, ठीक है। तो ये जो कैबिनेट है ये दूसरी साइड से दिखाऊंगा मैं, डीप कूल का है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और बाद में भी वीडियो मेंशन कर दूंगा अच्छे से कि एग्जैक्ट मॉडल नंबर और वो सब। और ये काफ़ी अच्छा है, इसका वेंटिलेशन बहुत ज़्यादा है, मतलब ओपन बहुत है। बाकी जब मैं अपना GPU अपग्रेड कर रहा था 1060 से 3070 Ti पे करा था मैंने अपग्रेड, तो स्पेस के लिए भी चाहिए था बड़ा कैबिनेट थोड़ा। ये अगर मैं सही हूँ तो हाँ, ये मिड टावर है। दूसरा ये है, ये मैंने बहुत पहले लिया था, ये जो एंटीना सा दिख रहा है तुम्हें वाईफाई रिसीव करने के लिए, तो मैंने इसको यूज़ कर लिया। पीसी से ही मैं मोबाइल हॉटस्पॉट बना देता हूँ, मतलब कभी लैपटॉप से कभी पीसी से। तो ये है मेन स्विच, ये वाला कनेक्ट है एक्सटेंशन पे जो मेन जा रहा है, और ये वाला यही पोर्ट इसलिए इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे ये इन्वर्टर से कनेक्ट होता है। तो लाइट जाने पे पीसी शट नहीं होता, बस मेरा मॉनिटर बंद हो जाता है, तो बच जाता है वो शॉर्ट होने से। तो ढंग से मैं बटन से डायरेक्ट स्विच ऑफ कर देता हूँ। तो हाँ सॉरी, ये बताना भूल गया था, ये जो स्विच है अगर फोकस में आ जाता है सही से, ध्यान से देख पा रहे हो तो TP लिंक का है, मॉडल नंबर आगे वीडियो में डाल दूंगा मैं। नॉट स्पॉन्सर्ड, बट यूज़ करता हूँ, अच्छा है। मतलब अगर तुम्हें भाई, मतलब इससे ये है कि मैं जब चाहे मोबाइल हॉटस्पॉट बनाऊँ, जब चाहे बंद कर दूँ, 24 घंटे नहीं चल रहा है, तो कोई और कनेक्ट करने की पॉसिबिलिटी नहीं रहती। बाकी मेरे को जितना चाहिए उसके लिए बेस्ट है।
और 500 रुपये का है, ज़्यादा महंगा भी नहीं पड़ता। और अगली चीज़ क्या है, हाँ ये लाइट वाला बाद में दिखाता हूँ। तो ये है दूसरा मॉनिटर, बता दिया था मैंने, जिन ऑफिस का। और जिन ऑफिस कह रहा हूँ, सॉरी, जिन ऑफिस की दूसरी चीज़ है, यहीं पे है वो भी, LG का 22 MP 68 VQ। तो इस पे एक कनेक्शन मैंने लगा रखा है यहाँ पे, लैपटॉप की स्क्रीन भी इससे कनेक्टेड है HDMI के थ्रू। ये वाली जो HDMI है ये जा रही, और यहाँ से फिर ये जा रही लैपटॉप में, देखो ये कनेक्ट। और ये रहा VGA, तो ये है HDMI to VGA वाली केबल है ये। और ये HDMI to VGA का जो HDMI वाला पार्ट है वो लगा है, अगर तुम देख पाओ तो, नहीं दिख रहा ना, दिख जाएगा, ये रहा, नहीं दिख रहा, दूसरी साइड से दिखाता हूँ, अगर अब देख पाओ तो ये वाली केबल है। तो इसका करने का पर्पज़ ये है कि बिना मैं एक HDMI को यहाँ HDMI को, हाँ इससे HDMI को हटा के उसमें लगाऊँ, उससे अच्छा HDMI को मैंने इसमें कनेक्ट कर दिया और दूसरी केबल को मैंने इसमें कनेक्ट कर दिया। वहाँ पे अगर 2 HDMI पोर्ट होते तो दोनों में HDMI लगा देता मैं। तो उससे बेनिफिट यह है कि मैं बस एक बटन से इनपुट चेंज करके बस स्क्रीन कौन सा मैं लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ उसे चेंज कर दूँगा मैं, क्योंकि स्क्रीन मॉनिटर पे स्क्रीन ही तो देखनी है। इनपुट चेंज करा और इनपुट चेंज करा ये वाला लैपटॉप, इनपुट चेंज करा ये वाला लैपटॉप, काम ख़त्म, उठने की ज़रूरत ही नहीं बार बार। और ये भाई साहब ये है मॉनिटर कह रहा हूँ, गेम पैड एंड ई स्पोर्ट्स का नाम मैं एग्जैक्टली भूल गया, GM100 या ये ऐसा ही कुछ है, वायर्ड है ये भी अगर मैं सही हूँ तो 250 या 500 के अंदर आ गया था। अभी शायद प्राइसेस अप या डाउन होंगे, देखते हैं। अब आती है सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये मुझे काफ़ी टाइम से लेनी थी। ये है जिन ऑफिस का ये वाला, ये पूरा बैक आ जाते हैं जिन, ये डुअल आर्म मॉनिटर आर्म तुम्हें दिख रहा है, जिन ऑफिस का काउंटर बैलेंस मॉनिटर आर्म। ये गैस ऑपरेटेड है और ये अराउंड मुझे पड़ा था 5000 के आसपास। और ये 32 इंच तक का सपोर्ट कर लेता मॉनिटर। ये वाला 24 इंच का है और ये वाला 21 इंच का है। तो ये भी एक तरह का ड्रीम ही था मेरा कि ऐसा कोई सेटअप हो। अभी जो मुझे सेटअप पूरा जैसे मेरे को चाहिए ना, सेटअप कंप्लीट करना है, ड्रीम सेटअप तुम कह लो, हाफ वे देयर हूँ मैं। और बाय द वे साइड नोट, ये टेप नहीं है, ये है वेलक्रो, ये देखो। अगर दिख रही हो ढंग से तो ये बस यहाँ पे केबल ऐसे फंस रही थी तो मैंने इसका एक सेट मंगा लिया। 250 कुछ का पड़ा है अमेज़ोन पे, मैं लिंक डाल दूँगा। थोड़ा टाइम लगा मुझे ढंग से एडिट वगैरह करने में, आराम से टाइम लेकर करूँगा। तो ये वेलक्रो का फ़ायदा है ना, यहाँ पे भी मैंने वेलक्रो ही लगा रखी, सेम ही की रोल यूज़ कर रहा है। तो मैं तुम्हें पैकेट दिखाई देता हूँ। ये है अलमीरा और इसमें अगर मुझे सामने मिल गया तो ठीक है, नहीं तो मिल गया आई थिंक, यस। ये रहा रोल। एक में कितने 3 8 रोल है, 2 4 6 8, हाँ 8 रोल है। 8 रोल का पैकेट आया अमेज़ोन से, 250 रुपये कुछ का पड़ा। तो बड़ी ये वेलक्रो बढ़िया है इसके लिए, टेप से फिर चिपकेगा, फिर छूटेगा, फिर वो सब कुछ। तो वही, अब आते हैं अगली चीज़ पे। दिखा रहा था अगला डिवाइस जो मेरे सेटअप में है वो है ये। ओके, तुम्हें लेज़र दिख रही होगी, लेज़र पॉइंटर, तो वैसे दिखाया तो ये है। अब लाइट आ रही है फ्रेम में, लाइट को थोड़ा नीचे करें। यप, ये है लेनोवो का फुल HD वेबकैम। तो थोड़ी देर बाद आगे की रिकॉर्डिंग इसी से करूँगा मैं।
जब सारा सेटअप का सामान दिखा चुका हूँगा। तो ये है, तो मैंने तुम्हें मॉनिटर आर्म दिखा दिया था, मॉनिटर्स दिखा दिए थे, लैपटॉप समझा दिया था, कैप्चर कार्ड समझा दिया था, हाँ, और गेम पैड समझा दिया था। अब जो अगली चीज़ है, ये रहा माउस, तुम्हें दिख रहा होगा। तो ये वाला माउस जो है, ये कनेक्टेड है लैपटॉप से, लैपटॉप से कनेक्टेड है। तो इस स्क्रीन पे मैं उसे कंट्रोल करता हूँ, स्क्रीन के थ्रू लैपटॉप को कंट्रोल करता हूँ मैं बैठे बैठे इस माउस के थ्रू। ओके, तो ये वाला जो दूसरा माउस है, ये है मेरे ऑफिस के लैपटॉप से कनेक्टेड, तो उसको वहीं छोड़ते हैं। तो और ये जो चीज़ है, ये अमेज़ॉन बेसिक्स का है। तो इसके अंदर मैं तुम्हें दिखाता हूँ क्या है। ये रहा, अगर देख पा रहे हो, ये इसके अंदर है एक्सटेंशन, और लैपटॉप का चार्जर के साथ जो आता है, मतलब जो डिवाइस आता है चार्जिंग में जो हेल्प करता है, वो पता नहीं क्या कहते हैं उसे। और ये नीचे अगर तुम देख पा रहे हो यूपीएस, तो ये वर्क नहीं करता, कबाड़ी को बेचना है, ये ऐसे ही रखा हुआ है, इस पर पैर टिका लेता हूँ कभी कभी। तो अब देखते हैं सामने से। और ये रहा हमारा तसला, तो इसमें कोयले जला रखे हैं कमरा गर्म करने के लिए भी, इसलिए कर पा रहा हूँ रिकॉर्डिंग। कमरा काफ़ी हीटेड है थैंक्स टू दिस। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ सिटीजन सी, बहुत सही चैनल है हॉरर मूवीज़ के लिए, काफ़ी यूनिक कंटेंट रहता है, वन ऑफ माय फेवरेट चैनल। तो यहाँ पे ये रहा दूसरा मॉनिटर, ये ज़रा ग्लेयर पड़ रहा है, इसका बंद कर देते हैं इसे थोड़ी देर। यप, ठीक है, अभी भी पड़ रहा है, नीचे रख रहे। यप, ये है मेरा सेकंड मॉनिटर, इस पे लैपटॉप और मेरा पर्सनल लैपटॉप और ऑफिस का लैपटॉप कनेक्टेड है। ये रहा मेरा लेनोवो का मॉनिटर 144 हर्ट्ज वाला। और ये है मेरा एंटी स्पोर्ट्स का माउस, जिस पर तुम ये लेज़र पॉइंटर देख पा रहे हो। तो ये ये मैंने लिया था, मतलब ये मेरे को फ्री मिला था लैपटॉप के साथ। ये रहा लैपटॉप, इस पर RR कंप्यूटर्स से लिया था, जनकपुरी से, नॉट स्पॉन्सर्ड, ऐसे एडवर्टाइजमेंट का मतलब तुम्हें बता रहा हूँ। अगर तुम जनकपुरी जाओगे डिस्ट्रिक्ट सेंटर दिल्ली में, तो वहाँ पे RR कंप्यूटर्स है, वहाँ से लिया था मैंने लैपटॉप मेरा। और उन्होंने ये जो माउस है एंटी स्पोर्ट्स वाला वाइड गेमिंग GM, ये है शायद GM 100, अगर मेरा अंदाज़ा सही है तो। लेट मी चेक, वर्जन लिखा है, हाँ इस पे ये रहा, अगर तुम देख पा रहे हो तो फोकस हो जा। यस, ये है GM 100, ये उन्होंने दिया था, फ्री दिया था मेरे को लैपटॉप के साथ, सो थैंक्स टू देम। और ये वाला जो मॉनिटर है, वो मॉनिटर कह रहा हूँ, गेम पैड, फोकस हो जा, ये रहा GP 1110। तो ये तुम बाय कर सकते हो इफ़ यू वांट, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, जहाँ मर्जी से। और ये है मेरा कीबोर्ड, ये मेरा फर्स्ट मैकेनिकल कीबोर्ड है मेरी पूरी लाइफ का अब तक का। रेजर का है ये, रेजर का ब्लैक विडो लाइट। तो इसमें RGB नहीं है, वाइट लाइट है इसमें। और काफ़ी सही मैकेनिकल कीबोर्ड है, लेकिन पता नहीं क्यों बीच में इसने 2-3 दिन पहले कुछ कीज़ इसकी मिस मार रही थी। मैं दबा रहा हूँ तो कभी थोड़ी देर बाद जब जा रही है, कभी शिफ्ट दबा के जैसे शिफ्ट और क्यू दबा रहा हूँ तो उसमें बड़े मतलब कैपिटल लेटर्स में इनपुट नहीं जा रहा, पता नहीं क्या हो रहा था। लेकिन अभी ठीक चल रहा है फॉर नो। वैसे मैं थोड़े दिन में प्लान तो कर रहा हूँ इसको रिप्लेस करने का, क्रियो के उससे ले रहा हूँ, क्रियो का स्वाम गेमिंग कीबोर्ड जो है वो लेने का सोच रहा हूँ। वायरलेस है, मैकेनिकल है, और स्विचेबल कीज़ हैं उसमें, तो वो देखते हैं कैसा होगा। अगला कीबोर्ड में देखते हैं, पहले दिखाता हूँ। ये है
इन ईयर मॉनिटर के के ZEX, अगर तुम देख पा रहे हो तो, सॉरी माय बैड, फोकस, KZZ। ये नॉर्मल ईयरफोन्स नहीं है, ये इन ईयर मॉनिटर्स है। तो इनमें क्या स्पेशल है मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। अगला जो है कीबोर्ड, ये मैंने कॉलेज टाइम में लिया था, मास्टर्स के टाइम पे अपनी। तो ये बड़ा ही प्यारा कीबोर्ड है यार। वीडियो क्वालिटी प्लीज़ यार, वीडियो क्वालिटी से एडजस्ट कर लेना। हाँ अब दिख रहा है सही से, फोकस आ गया। तो ये है कीबोर्ड, ये ब्लूटूथ से कनेक्ट होता है, वायरलेस कीबोर्ड है। तो इस पर तुम देख सकते हो इंस्ट्रक्शंस, इस पर पहले से ही वही है, स्टिकर लगा हुआ है इंस्ट्रक्शंस का कैसे कनेक्ट करना है। और इस पर जो डायल है 1 2 3 वाला, ये वॉल्यूम के लिए नहीं है, ये 3 डिवाइसेस से कनेक्ट हो सकता है। और अगर तुमने एक बार ही कनेक्ट कर लिया 3 अलग अलग डिवाइसेस से इस कीबोर्ड को, तो उसके बाद तुम बस एक डायल चेंज करके तुम स्विच कर सकते हो कि कौन से डिवाइस पे वर्क कर रहा है ये। बस तुमने डायल घुमाया तो तुम्हारे पहले डिवाइस पे ये कीबोर्ड काम करेगा, दूसरे पे करा तो दूसरे डिवाइस पे, तीसरे पे करा तो तीसरे डिवाइस पे। तो अभी ये मेरे ऑफिस के लैपटॉप से कनेक्टेड है। फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन मेरी पर्सनल लैपटॉप की है इसकी, मतलब फर्स्ट पे पर्सनल लैपटॉप पे, थर्ड पे जाता है मेरे पीसी पे, मेन पीसी पे। और ये जो है ये आया था कैप्चर कार्ड के साथ। पाई बॉक्स लगभग अपने हर प्रोडक्ट के साथ ही देता है, मोबाइल स्टैंड। और ये आया था मेरे इन ईयर मॉनिटर का कवर है, अमेज़ोन से लिया था। तो ये जो ब्लैक विडो लाइट है, ये मेरे को पड़ा था, पता नहीं शायद तब कोई ऑफ़र चल रहा था, मेरे को पड़ा था ऑलमोस्ट नियर बाय 7,500 का रेज़र का। वैसे जैसे मैंने यूज़ करके देखा, वैसे काइंड ऑफ ओवररेटेड है रेज़र, ब्रांड वैल्यू है बस, और कुछ नहीं है ज़्यादा। क्रियो स्वाम में इतनी फंक्शनैलिटी, और वो लगभग 5,800 का पड़ता है, 5,800 5,600 ऐसे कुछ पड़ता है। और ये लॉजिटेक वाला कीबोर्ड, इसमें ज़्यादा फंक्शनैलिटी है रेज़र वाले से। ये मुझे पड़ा अराउंड 2.5 के आसपास पड़ा था, अगर मुझे याद है, तो मैं 2-3 साल हो गए लिए हुए। तो अभी इसका देखते हैं, शायद मैं उसका सर्च करके स्क्रीनशॉट डाल दूँ वीडियो के अंदर। हाँ, ये जो बीच में गैप दिया हुआ है ना कीबोर्ड का, वो इसलिए कि इसमें मोबाइल रख सको, या फिर कुछ, मतलब मोबाइल से भी कनेक्ट हो जाता है, मोबाइल या अपना टैब रख सकते हैं उसमें, तो उसके काम भी आ जाता है। अब चलते हैं अगली चीज़ पे। तो ये है टेबल लैंप, ये मुझे लगभग 300 का पड़ा था। ये क्लिपेबल है, ये रहा, ये एक, अगर देख पा रहे हो तो ऐसे क्लिप हो जाता है। और इसमें 3 अलग अलग मोड आते हैं। ये है लाइट इसकी, 1 2 और ये 3। तो ये भी काफ़ी हैंडी है। ये है फिर सैनिटाइज़र, वो रहा स्विच। तो ये है अपना USB 3 का हब है, ये जेनेरिक, नथिंग एल्स। ये अपने वेबकैम की केबल, लेनोवो फुल HD 1080p में देता है ये, 30 FPS के अराउंड। लेनोवो फुल HD वेबकैम, सामने से ऐसा है, ये देखो ऐसा। वैसे मैं अभी रिकॉर्डिंग में बहुत चलता फिरता काम कर रहा हूँ, कुछ स्पेशल नहीं है, टेक्निकल नहीं, ज़्यादा टाइम भी नहीं मेरे पास, तो बीच बीच में कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग, मतलब बीच बीच में क्या ऐसे ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो और थोड़ी साफ़ सफाई भी करने को है, सॉरी धूल मिट्टी दिखा तो थोड़ी। हाँ, तो ये है, अभी इसको ऐसे करता हूँ ताकि तुम्हें पूरा कैबिनेट दिख जाए। सामने से ऐसा दिखता है, मेरा डीप कूल का कैबिनेट है। इसका प्रॉपर जो मॉडल नाम है वो मैं डाल दूँगा वीडियो के बीच में, शायद यहीं डाल दूँ, ठीक है। अब ये रहा अगला, ये मेरा पेन स्टैंड, इसमें पेन है काफ़ी सारे, वो मच्छर मारने वाली अगरबत्ती, लाइटर, ठीक है, वो सब छोड़ो। ये है मेरा प्रिंटर, इसको काफ़ी साल हो गए, 2 बार इसकी सर्विस भी हो रखी है, प्रिंटर की रिपेयर वर्क हो रखा है इस पर। डेस्क जेट 3630 है आई थिंक, एग्जैक्ट मॉडल नंबर मुझे याद नहीं, लेकिन ये काफ़ी काम की चीज़ है। ये मैंने लिया था अराउंड, मेरी बैचलर्स में लिया था मैंने, जब BCA कर रहा था मैं, अराउंड तब लिया था। वो कपड़ा हाथ वगैरह साफ़ करने को। नीचे उसके है, ये पावर बैंक है,
10,000 mAh का है। और ये है, अभी मैंने साइड में रखा है क्योंकि अभी मैं कुछ और काम कर रहा था। अभी ऐसे आएगा सही में। हाँ, ये है माइक स्टैंड और इस पर ब्लू स्नोबॉल लिखा है। बाद में मैं यहीं पे ना इस वीडियो के इसी पार्ट में मैं ढंग से इसका स्क्रीनशॉट लेकर डाल दूंगा अच्छे से, ताकि सही से दिखाई दे जाए। अभी बस ऐसे साइड में रखा है क्योंकि अभी वो तसला लगा हुआ है और रिकॉर्ड वगैरह कुछ कर नहीं पाऊँगा ढंग से, अच्छे से आएगा नहीं कुछ। ठीक है, नीचे रखे हैं डॉक्यूमेंट्स मेरे, यहाँ पे जो है नीचे कीबोर्ड के स्लाइडर में। ये मेरा बहुत पुराना टेबल है। ये जब फर्नीचर का काम चल रहा था यहाँ पे घर पे, तब बनवा लिया था। काम आया काफ़ी है। अब इतना एक्स्ट्रा के साइड ही यूज़ हो रहा है, पूरे सेटअप जितनी जगह तो है नहीं इस पर। और ये थाली, वही अगरबत्ती का राख उस पर गिरेगा, चिमटा, ये कोयले सेट करने के लिए। अब आते हैं नीचे, दिखाता हूँ तो मैं, अगर तुम देख पा रहे हो तो। लाइट, यप, आगे फ्लैश ऑन। तो ये वाला जो स्पीकर है ना, ये बहुत पुराना स्पीकर है। ये इसकी मतलब इसमें से जो साउंड आती है ना, वो जनरली ऐसे पता नहीं लगती, लेकिन अगर तुम हाई वॉल्यूम पर बजाओगे तो एक तरह से सूडो सराउंड साउंड का फील आ जाता है, हल्का हल्का कह सकते हो। लेकिन अगर ध्यान से सुनोगे तो फ़र्क महसूस होता है, एम्बियंट साउंड टाइप कुछ कह लो। और ये है एक्सटेंशन, जिसका मैंने पहले बताया था कि वो ऊपर वाले पोर्ट से जो लगी हुई है, मतलब इस मेन में जो कनेक्टेड है, जहाँ पे इन्वर्टर से कनेक्टेड है, वहाँ पे जो मेन प्लग लगा हुआ है इसका, वो ये रहा। ठीक है, और ये मैंने बनवाया था, हमारे यहाँ लोकल शॉप है, लोकल में है एक भैया, अच्छी जान पहचान है उनसे, तो उनसे बनवाया था ये बोर्ड कस्टम। ये है FND का वो 2.1 वाला स्पीकर है। और ये लिया था मैंने, इसको भी काफ़ी साल हो गए हैं, बैचलर्स में लिया था ये, और तब मेरे को 500 का पड़ा था, और अभी कम से कम ये 1500 का चल रहा है, अगर ये अवेलेबल है तो, क्योंकि मेरे को भी अमेज़ॉन पे सर्च करे हुए काफ़ी टाइम हो गया। और काफ़ी बढ़िया स्पीकर है ये, बहुत अच्छी आवाज़ आती है इसकी। इसके नीचे एक वो है, मतलब ये ऊपर बॉडी देख रहे हो, नीचे एक वो होता है, सब वूफर कहते हैं, पता नहीं, एक स्पीकर टाइप ही है, वो बेस देता है काइंड ऑफ। इसकी भी साफ़ सफाई रहेगी करनी है, काफ़ी टाइम से धूल जमी हुई है। तो नीचे तो यही सेटअप है। वैसे अभी मैं जो अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, ऐसे ही कर रहा हूँ, मतलब काफ़ी रफ सा तरीका है। ज़्यादा कोई माइंड मत करना कि वीडियो रिकॉर्डिंग ऐसे कर रहा है, अभी तो जो है सो देख लो। ठीक है, तो फ्लैश ऑफ, यप। और अब चलते हैं ऊपर। वैसे माइक और जो माइक का स्टैंड है ना, उसका ढंग से तो मैं बना के दिखाऊंगा। ये भी मैंने बैचलर्स में लिए थे, मेरे रेड गियर के स्पीकर। तो ये इनका जो ऊपर का मटेरियल है वो काफ़ी ख़राब होने लगा था काफ़ी टाइम से, तो बहन से बोल के ये ऊपर का बनवा दिया कवर। तो इसका जो भी वो मटेरियल जो झड़ता है, उसका पता नहीं रेक्सिन है कि क्या है, तो झड़ के फिर बाल में नहीं गिरेगा, कवर हो गया। और साइड में भी इसका जो कुशन था ना, ये जो कुशन होता है, ये ख़राब हो गए थे, जो कवर होता है। और मैं अमेज़ॉन पे सर्च भी करा था काफ़ी, तो मिले नहीं मुझे, इसके साइज़ के नहीं मिले। कितने 100 mm का जो होता है, पता नहीं कितना, इतना ही mm है शायद, तो ये मुझे मिला नहीं इसके साइज़ का। तो फिर मैंने उस पर वही मोज़े चढ़ा दिए, काट दिया साइड से, और ऐसे ही आया है। मैं दिखाता हूँ तुम्हें कैसे, एक मिनट। ये आ गया, अगर आ गया हो तो सही से, हाँ आ गया। ये आ गया यहाँ पे। रुक जाओ, कैमरा स्विच करते हैं, फ्रंट कैमरा पे आते हैं इफ पॉसिबल। यप, तो अगर तुम देख पा रहे हो तो ये है ऐसे, हाँ यहाँ से खुल गया। और अगर तुम्हें दिख रहा हो सही से, लेट्स सी, यप। तो ये पे इस पे मैंने बस सॉक्स चढ़ाई और काट दी साइड से, यहाँ फंसा के। यूट्यूब पे देखा था ये वाला जुगाड़ भी।
तो बस वैसे ही कर दिया। कम से कम कान में तो इसका कपड़ा यहाँ पे कान में तो नहीं जाएगा जो ख़राब हो रहा है। सस्ता जुगाड़ पर बढ़िया। तो यहाँ पे स्विच मारते हैं फ्रंट कैमरा से बैक कैमरा। अगली चीज़ जो है ये है मेरे वन प्लस के रॉकर्स 330 ANC। कहाँ गया ब्रांडिंग? हाँ ये रहा, बोट का है। 25 डेसिबल तक ANC दे देता है ठीक ठाक, काफ़ी सही चीज़ है। और कहाँ गया ये? हाँ दिख रहा है। साफ़ कर लेते हैं। वैसे साफ़ तो है ही, साफ़ तो क्या है, पुराना भी हो गया, गंदा है थोड़ा। इनमें बस एक ही दिक्कत है मुझे, मतलब इस टाइप के जितने भी आते हैं। फोकस हो जा। क्यों नहीं हो रहा फोकस? इधर क्यों नहीं हो पा रहा है फोकस? इधर आ जा भाई, 1 मिनट। चलो जो भी है ये देख लो, जो भी है। टाइप C वाला लगता है, बता देता हूँ। ये है इसका। फोकस क्यों नहीं हो पा रहा? एक ही हाथ है भाई मेरा, हो जा फोकस। चलो कोई नहीं, ऐसे बता देता हूँ, फोकस नहीं हो रहा। ये है ANC का बटन है ये वाला, जिस पे मैंने अभी उंगली रखी हुई है, अंगूठा रखा है। और वॉल्यूम ये माइनस में, वॉल्यूम प्लस में, और ये बीच में इसके साउंड के मोड चेंज करने को। और ये जो येलो येलो दिख रहा है इस पर, ये मैंने PVC वाला जो आता है पाइप को सील करने का, वो वाला बॉन्ड लगा रखा है इस पर। अब वो इसलिए लगाया क्योंकि इसकी स्लीव पता नहीं कैसे निकलने लग गई थी। यहाँ से जो स्लीव है ये निकलने लग गई थी इसकी। मैं ढूंढता रहा कि कैसे ठीक करूँ। टेप लगाई कई बार, ये टेप से भी नहीं हुआ। गया मैं हार्डवेयर पे पूछा मैंने, तो उन्होंने बताया, मतलब ऐसे मैं टेप ढूंढने गया था वैसे, मैंने प्रॉब्लम दिखाई। उन्होंने कहा कि टेप से अच्छा PVC का बॉन्ड आता है पाइप पे लगाने वाला, वो लगा लो। तो वही इसको लगाया, थोड़ी देर सूखने रखा, हार्ड हो गया ये, और प्रॉब्लम सॉल्व परमानेंटली। तो ये वाला आइडिया भी काफ़ी अच्छा काम करा। तो अब आते हैं फाइनल चीज़ पे, जो मुझे समझाना रह गया तुम लोगों को। और ये है इंटेंगल्ड हो गई है वायर, निकालते हैं। यप, तो आ रहा है। यप, ये है इन ईयर मॉनिटर। रुक जाओ, यहाँ से दिखाता हूँ मैं, अगर देख पा रहे हो तो। फिर से उलझ गया, अच्छे से आजा, ढंग से आजा भाई, तमीज़ से। ये रहा। तो कोई नहीं, ये इन ईयर मॉनिटर है, KZEX, अमेज़ॉन से लिया था मैंने। तो ये लगभग 2300 या 2500 का कुछ पड़ेगा। तो नॉर्मल ईयरफोन में और इन ईयर मॉनिटर में ये फ़र्क होता है कि इन ईयर मॉनिटर में एक तो ड्राइवर बड़े बड़े होते हैं, और इसमें तुम्हें खासकर जब म्यूज़िक सुनोगे ना, स्पेशली म्यूजिशियंस के लिए होता है ये। और मतलब हाँ, तो इसमें तुम्हें ऑडियो इंस्ट्रूमेंट का और म्यूज़िक का ऑडियो बहुत अच्छा क्लियर आता है। अगर तुम बिल्कुल लाउड फुल वॉल्यूम पे ही बजाओगे, जनरली 50 पे बजाओगे तो भी बहुत अच्छा आता है। और फुल वॉल्यूम पे ही बजाओगे तो भी कान में लंबे टाइम के बाद दर्द करेगा, ये एकदम से दर्द नहीं करेगा। और तुम्हें जो भी तुम म्यूज़िक सुन रहे हो ना, बहुत ज़्यादा क्लियर आएगा। इंस्ट्रूमेंट तुम्हें अलग सुनाई देगा, ऑडियो मतलब इंस्ट्रूमेंट तुम्हें अलग डिटेल में सुनाई देगा, ऑडियो तुम्हें अलग डिटेल, वोकल्स तुम्हें अलग डिटेल में सुनाई देंगे। तो वैसा कुछ है। तो वही मैंने इसलिए लिया था जस्ट फॉर एक्सपेरिमेंटिंग कि कैसा निकलता, और बहुत अच्छा निकला ये। तो अभी मैं लगा रहा हूँ मोबाइल को स्टैंड पे, और तुम्हें दिखाता हूँ, ज़रा और फीचर्स दिखाता हूँ इसके। दिख रहा है? ओके, तो ये रहा मैं। यो हेलो, ये रहा चश्मा। ये भी लोकल शॉप से बनवाया था, सही, बहुत अच्छा फ्रेम है। ब्लू लाइट के वैसे मेरे को चश्मा नहीं लगा। और पीछे की चीज़ें इग्नोर करना। तो ये लगता है ऐसे, ये आ रहा हो, अगर दिख रहा हो, यहाँ ये लग गया, और एक कान के ऊपर से ऐसे आता है। तुम इसे नॉर्मली वही जैक वाले ईयरफोन के, मतलब फ़ोन के साथ भी यूज़ कर सकते हो। 3.5 mm वाला जो पोर्ट आता है फ़ोन में, उसके साथ यूज़ कर सकते हो। और मतलब ये इसमें तो ये तो पिन वाला है, तो उसी के साथ यूज़ करोगे। हाँ, लेकिन एक आता है DAC, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। अगर तुम्हारे पास सिर्फ टाइप C पोर्ट है,
तो तुम यूज़ कर सकते हो डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। और ये जो मैंने रिकमेंडेशन ली थी, वैसे ख़रीदा तो मैंने अमेज़ॉन से है, लेकिन जो इसका मतलब जो ऐड वगैरह जो देखा था मैंने हेडफोन जोन से देखा था। तो वो प्योरली ऑडियो वगैरह के लिए बनाते हैं। वैसे वहीं से उनकी साइट देखी तब मुझे पता लगा कि ऑडियो के डिवाइसेस कितने ज़्यादा महंगे आते हैं, लाखों लाखों में भी आते हैं भाई, लाखों लाखों में। तो ठीक है, लाखों की बात छोड़ते हैं, पहले 1000 वाली पे आते हैं नॉर्मल। ये है, ये खुलता है अगर दिख रहा हो, ठीक है, ऐसे ये अलग हो जाता है। ये ईयर पीस है, ठीक है, ये ऐसा दिखता है। ये KZ ZDX में, बाकी और भी सारे आते हैं, KZ कास्टर आता है, सेल नोट के आते हैं। ये अगर दिख रहा हो, ब्लरी आएगा, ट्राई करना मुश्किल है काफ़ी। एक मिनट, दिख रहा, लेट मी ट्राई। ठीक है, छोड़ो। ये साइड में हल्का हल्का तुम्हें सिल्वर सा दिख रहा होगा, 2 पिन, फोकस नहीं हो रहा है, कोई नहीं, छोड़ो, हल्का हल्का। हाँ, ये 2 पिन है, तो ये 2 पिन इसमें ऐसे कनेक्ट हो जाते हैं, और ये फिर ऐसे कान के अंदर आ गया, और फिर इसे सीधे अपने PC में लगाओ, फ़ोन में लगाओ, सुनो। वैसे एक टाइप सी का आता है, जो एक उस टाइप सी वाले भी आते हैं, उसमें मुझे एक अफोर्डेबल वाला दिखा, वो भी 2500 के आसपास ही आता है। हेडफोन जोन पे लग 1700-1800 का मिल जाएगा जो उन्होंने डिस्प्ले करा। बाकी मैंने हेडफोन जोन से मंगवाए नहीं है अभी, तो शायद थोड़ा टाइम में फ्यूचर में। तो टाइप सी वाला आता है सेल नोट का 7 हर्ट्ज, सेल नोट 7 हर्ट्ज का टाइप सी वाला वर्जन भी आता है। इसका KZ के आते हैं कि नहीं वो मुझे नहीं पता, शायद आते होंगे। KZ के बहुत सारे मॉडल हैं, KZ का ये है, ZDX, KZ कास्टर, और भी बहुत सारे हैं, तो वो आते हैं, तो यू कैन ट्राई। ये लगभग मुझे 2300 का पड़ा था, हाँ, अमेज़ॉन से। काफ़ी महीने हो गए मुझे यूज़ करके, काफ़ी मस्त चीज़ है वैसे ये। मतलब म्यूज़िक सुनना हो तो बिल्कुल, मतलब तुम अच्छी, मतलब 50% वॉल्यूम पे भी सुनोगे तो इमर्जन आता बहुत अच्छा, मतलब इमर्स हो जाता तुम उस म्यूज़िक में, ठीक है। अब जो फाइनल मैं ये बता देता हूँ, इस रिकॉर्डिंग के लिए फाइनल है, बाकी और डिटेल्स मैं जब PC पे बैठ के रिकॉर्ड करूँगा, जैसे मुझे अपना माइक का स्टैंड वो सारा समझाना है, तो वो मैं बताता हूँ बाद में। PC पे रिकॉर्ड करके अच्छे से रिकॉर्ड करना है, एडिट भी करना है, तो बताता हूँ। हाँ, तो जो रिकॉर्ड मैं कर रहा हूँ ये है मेरा Galaxy M30 है, सैमसंग का। और हाँ, जो ट्राईपॉड है जिस पे मैंने रखा हुआ है ये डिजिटेक का है। एग्जैक्ट मॉडल नंबर मॉडल नंबर मतलब क्या, फ़ोटो वगैरह स्क्रीनशॉट में डाल दूँगा, यहीं डाल दूँगा, मतलब एडिट के टाइम पे। तो ओके, थैंक यू, यही था। बाकी PC मैं साइड से दिखा देता हूँ, ये है, साइड से ऐसा दिखता है। अभी पन्नी नहीं हटाई है, पन्नी रहने दो, ढंग से आ नहीं रहा होगा ना, मैं ऐसे ही आ रहा है, ब्लरी सा आ रहा है। अब जो है सो है, ऐसे ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं एक ही बंदा हूँ, क्या करूँ। कैमरा भी फ़ोन का यूज़ कर रहा हूँ, तो छोड़ो उसे, ऐसे देख लो। हाँ, तो इसमें लगी है रैम, 4 रैम है, G.Skill ट्राइडेंस की है एक, और 3200 मेगाहर्ट्ज़ की, और दूसरी है G.Skill रिपजॉस की, कोई ट्राइडेंस का मिला नहीं था। अब इसमें पंगा पड़ा, ये है दोनों 3200 मेगाहर्ट्ज़ की, और चारों 8-8 GB के हैं, नहीं 8-8 16 32 GB, हाँ 32 GB की कन्फिग्रेशन में लगा हुआ है, 16-16 की है, मतलब 8-8 की है ईच। लेकिन पंगा ये है कि दोनों का मॉडल नंबर अलग है, मॉडल वर्जन अलग है। तो ये 2600 मेगाहर्ट्ज़ पे चल रहा है, 3200 मेगाहर्ट्ज़ की वो स्पीड होने के बाद। तो यही अपग्रेड करूँगा तो चेंज करूँगा मैं रैम, DDR4 है, DDR5 लगाऊँगा। और ये है जो कूलर है, वो है हाइपर 212 कूलर मास्टर का। X है कि V है वो मैं एग्जैक्ट में सर्च करके लगा दूँगा। LED वाला है, तो LED वाले में शायद एक स्पेसिफिक वर्जन ही आता, तो वो मैं यहीं पे एडिटिंग के टाइम सर्च करके डाल दूँगा। और जो है ये कलरफुल का है क्या, ग्राफिक कार्ड
3070 Ti। तो ये मैंने सेकंड हैंड लिया था। और ये जो केस और ये जो ग्राफिक्स कार्ड मैंने लिया है ना, ये लिया है मैंने पुणे में। जब मैं पुणे में था कुछ टाइम, तो वहाँ पे लिया है Gtech PC से। तो वहाँ से काफ़ी सही डील मिल गई थी। तो कैबिनेट का वर्जन और ये कूलर का, एयर कूलर का वर्जन जो है मैं डाल दूँगा। एयर कूल्ड पीसी है बाय द वे। तो ये मैं डाल दूँगा एडिट के टाइम पे एग्जैक्ट सर्च करके। और इसमें CPU लगा है वो है i5 8600K। तो अपने टाइम पे काफ़ी सही था। अब तो काफ़ी बॉटलनेक है, काफ़ी पुराना वर्जन है, अपडेट करना है, अपग्रेड करना है, सॉरी अपडेट कह रहा हूँ। और जो इसमें पावर सप्लाई लगा है वो है कॉर्सर का 650 वाट वाला। तो यही है मेरा सेटअप। बाकी एडिट करते हैं। थैंक यू। ओके, तो लास्ट चीज़ जो तुम लोगों को दिखानी रह गई थी वो ये है मेरा माइक ब्लू स्नोबॉल का। और ये जो नीचे इसके साथ ये स्टैंड आया है, ये मतलब इसी के साथ आया था। तो इसका डिफ़ॉल्ट स्टैंड ही है। और ये ऊपर ये जो मोज़ा बांध रखा है इसके, ऐसे ही जैसे हेडफोन में फिट करा था वैसे ही काट के फिट करा हुआ है। तो वही मैं इसका बस एक्सपेरिमेंट कर रहा था कि सीधे अगर माइक में बात करते तो वो लगता है, वो हवा सी जाती है और थोड़ा वो मतलब वॉइस थोड़ी अजीब सी आती है। तो उसके लिए वहीं पे क्या कहते हैं, वहीं पे उसका एक फ़िल्टर आता है जो वो दूसरे स्टैंड के साथ लगा रखा है। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर रहा था मोज़े के साथ। तो ऐसा कुछ दिखा नहीं। बाकी थोड़ा बहुत स्ट्रीम करूँगा और रिकॉर्ड करूँगा तब ज़्यादा पता लगेगा। जब ट्राई करके देखा था तब तो हो नहीं रहा था। मतलब ऐसे हवा मुँह से, मतलब ऑडियो आए, सांस का जो ऑडियो होता है वैसे फू फू ना सुनाई दे। तो इसलिए लगाया था एक्सपेरिमेंट में। देखते हैं क्या होता है, स्ट्रीम में कैसा लगता है। ओके, होपफुली तुम लोगों को ये सेटअप टूर अच्छा लगा हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। मिलते हैं अगली स्ट्रीम में किसी और वीडियो में। तो सेटअप के टूर में एक लास्ट चीज़ रह गई थी, एक कीबोर्ड क्रियो स्वाम। ये कुछ ही टाइम पहले आया, कुछ ही टाइम मतलब क्या 1-2 दिन पहले ही आया, डिलीवर हुआ है। तो बड़ा मस्त कीबोर्ड है, मतलब काफ़ी कॉम्पैक्ट भी है। इसमें 3 फंक्शनैलिटी आती है। वायरलेस की 2 हैं, एक ब्लूटूथ से और एक इसका डोंगल आता है, उससे भी कनेक्ट होता है। तो वो मैंने पीसी में लगा रखा है इसका डोंगल, और वायर के थ्रू भी कनेक्ट होता है। इसमें चार्जेबल बैटरी है। और ये जो इसका नॉब है ये वाला, इससे वॉल्यूम अप डाउन होता है। ये दिखाता हूँ मैं, ये मेरी स्क्रीन है अगर देख पा रहे हो तो। ये गया वॉल्यूम अप, ये गया वॉल्यूम डाउन। और अगर मैं इसको बटन को प्रेस करूँगा तो म्यूट हो जाएगा। जैसे ये रहा, म्यूट हो रखा है। मैं दोबारा बटन प्रेस करूँगा तो वापस आ जाएगा, और दोबारा करा तो म्यूट हो जाएगा। बाकी जो इसके जो कीज़ हैं काफ़ी सॉलिड है। ऐसा पता नहीं, ऐसा इतना प्रीमियम फील आता है ना, एक तो बहुत सही चीज़ है। और इसका बैटरी इंडिकेशन, ये चार्जेबल है। तो इसमें अगर तुम फंक्शन बटन दबाओगे, फंक्शन स्पेस बार, तो इसमें बैटरी का दिखाता है चार्ज लेवल। मतलब 1 से 0 तक करेगा तो फुल बैटरी है, और उसके फिर कम होता जाएगा। जैसे 1 to 9 90%, 1 to 8 80%, ऐसे होता है। और एक इसमें फंक्शनैलिटी बहुत बढ़िया है जो इसके सॉफ्टवेयर में आती है। यहाँ पे है, क्रियो का सॉफ्टवेयर है ये। तो इसमें RGB की अलग अलग फंक्शनैलिटी आती है। तो मैंने इसे अभी इसमें यहाँ पे म्यूज़िक, यहाँ पे ये वाली सेटिंग जो है उसमें म्यूज़िक के साथ बजेगा। जो मतलब अगर म्यूज़िक सेट कर लेते हैं तो उसके हिसाब से इफ़ेक्ट चेंज कर सकते हैं हम। यहाँ पे अलग अलग इफ़ेक्ट होते हैं। अभी मैं दिखाता हूँ तुम्हें प्ले करके। ये मैंने NCS चलाया तो ये देखो, और अगर वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो ज़्यादा ब्राइट हो जाएगा, कम करेंगे वॉल्यूम तो बिल्कुल कम हो जाएगा, और वॉल्यूम बढ़े तो ज़्यादा हो जाएगा। बहुत मस्त फीचर है ये। वहीं से इसका, अब ये देखो, ये इसका दूसरा वाला है मोड RGB का। तो यहाँ पे चेंज हो गया,
ये हो गया। अभी पॉज करा, बंद, पॉज करा, चालू, सॉरी प्ले करा तो चालू। और ये दूसरा इफेक्ट है। वॉल्यूम कम करी तो कम हो गया, और बढ़ाई तो ज़्यादा हो गया। ठीक है, अब इसका दूसरा फीचर दिखाता हूँ मैं। हाँ, ये बूट कैसे होता है, तो इसका बूट सीक्वेंस भी इसका बहुत मस्त है, दिखाता हूँ। इसे मैंने करा, स्विच ऑफ करा, और उसके बाद करा मैंने स्टार्ट। स्टार्ट हो जा। बटन इसका थोड़ा, सॉरी उंगली आ गई स्क्रीन के बीच में। बटन इसका थोड़ा बहुत ज़्यादा टाइट है, टाइट नहीं, थोड़ा फोर्स लगाना पड़ता है। अब देख, ये ऐसे कीबोर्ड बूट होता है। ये चालू हो गया, अब ये चल गया। और ये बंद हो गया। तो यही था लास्ट पार्ट सेटअप का। ये रिकॉर्ड होने के मतलब जो पहला पार्ट है, पहला पार्ट नहीं मतलब जितना रिकॉर्ड हो गया था, तो रिकॉर्डिंग के बाद जो एडिट कर रहा था मैंने थोड़ा, उसके 2 दिन बाद ये आ गया था। तो वही इसका भी पार्ट डाल दिया मैंने एडिशनली। बाकी फ्रंट में कर लेता हूँ। तो ठीक है, फ्रंट से आते हैं। तो अगर आप लोगों को हाँ, अगर आप लोगों को जितने मतलब जो भी पार्ट है उसका अलग से सिंगल रिव्यू चाहिए होगा, तो वो भी बता दीजिएगा, मैं डाल दूँगा वो भी। तो ठीक है, अब एडिट पे जाते हैं, ख़त्म करते हैं वीडियो पूरी एडिट करके। थैंक यू।